देखिए आप इसमें खेती के जो चरण थे, यानी कि फसल उगाने के जो पद थे, उनको अपन समझ रहे थे। उसमें सबसे पहले जो स्टेप्स थी वो थी जोतना, या कह सकते हैं मिट्टी तैयार करना। तो पहले अपन, मैंने उस समय बताया था कि अपन एक एक स्टेप्स को क्रम वाइज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन नंबर फर्स्ट, सबसे पहली जो अपन प्रक्रिया अपन जान रहे हैं खेती की, वो है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, या इसे आप कह सकते हैं जुताई। मिट्टी तैयार करना या जुताई, यानी आप कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, या इसे ही आप कह सकते हैं प्लॉगिंग। देखो, खेत की जुताई करना, या यूं कह सकते हैं आप कि मिट्टी तैयार करना, इसके लिए मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता था? पहले हल का। हल इसमें उपयोग में किए जाते थे। तो सबसे पहले अपन ये लिख लें कि जुताई है क्या एक्चुअली। तो देखिए अपन सिंपल कह सकते हैं कि मिट्टी में हल चलाकर, मिट्टी में हल चलाकर, मिट्टी में हल चलाकर उलटने पुलटने, उलटने पलटने, किसको उलटने पलटने? मिट्टी को, एवं पोला बनाना ही, एवं पोला बनाना ही जुताई कहलाता है। जुताई कहलाता है। सबसे पहले अपन ने ये डेफिनेशन दे दी कि जुताई है क्या? मिट्टी में हल चलाकर, मिट्टी में हल चलाकर उलटने पलटने एवं पोला बनाना ही क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। अब जुताई अपन ने कह लिए। अब खेत में हल चलाने के जो साधन हैं वो दो हैं। पहले तो है ट्रेडिशनल तरीका, यानी कि परंपरागत तरीका जिसमें पशुओं को काम में लिया जाता था, और अब है मॉडर्न आधुनिक तरीका जिसमें कि अपन ट्रैक्टर को उपयोग में लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि खेत में हल चलाने के साधन, हल चलाने के साधन। तो ध्यान दीजिएगा भाई, मिट्टी में हल चला करके ही अपन उसकी जुताई करते हैं, यानी जुताई करने के लिए जिस साधन का अपन उपयोग कर रहे हैं वो क्या है? हल है। अब हल को चलाने के क्या तरीके हैं? एक तो है ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि परंपरागत तरीका जो पुराने समय से चला आ रहा है, जिसमें अपन हल का उपयोग करते हैं। एक आजकल काम में लेते हैं अपन ट्रैक्टर को। तो देखो, खेत में हल चलाने के साधन दो साधन है। नंबर ए अपन बात करें तो इसमें परंपरागत तरीका, नंबर ए आ जाएगा परंपरागत तरीका, या आप इसे कह सकते हैं पशुओं द्वारा। पशुओं द्वारा हल चलाया जाता था, यानी कि आप इसके लिए कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड, या इसे आप कह सकते हैं बाय एनिमल्स। बाय एनिमल्स। तो पहला है परंपरागत तरीका हल चलाने का। नंबर बी है अपने पास आधुनिक तरीका, यानी ट्रैक्टर द्वारा। आधुनिक तरीका, ट्रैक्टर द्वारा। तो आप इसे कह दीजिए मॉडर्न मेथड यूजिंग ट्रैक्टर। मॉडर्न मेथड
यूजिंग ट्रैक्टर, ये लो, यूजिंग ट्रैक्टर। अब देखो यहां आपने देखा कि मिट्टी तैयार करना है, जुताई। जुताई है क्या, ये आपने समझ लिया कि मिट्टी में हल चलाकर उलटने पलटने पोला बनाने की, या मिट्टी को पोला बनाना ही क्या कहलाता है, जोतना कहलाता है। अब ये जो अपन जुताई करते हैं खेत की, ये मिट्टी को पोला करते हैं, इसके लाभ क्या है? इसके लाभों में देखें तो आप देखेंगे मिट्टी में जो पनपने वाले कुछ कीड़े हैं, या कुछ जैसे कि केंचुआ है, अर्थवॉर्म है, कुछ सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें अपन किसान का मित्र कहते हैं, अर्थवॉर्म या केंचुआ, जो कि पोली मिट्टी के अंदर ही ग्रो करता है। जुताई करने से क्या होता है, मिट्टी में जो केशिकाएं बनी हुई है, कैपिलरीज, जो कि सनलाइट से जब सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर गिरता है तो वाष्प बन के क्या होती है, पानी जो उसमें होता है, नमी होती है, उड़ जाती है। उसको रोकने के लिए भी खेत की जुताई की जाती है, जिससे केशिकाएं क्या होती हैं, टूट जाती हैं। इसके अलावा और लाभ क्या है, इससे नए पौधे की जड़ें जो होती हैं वो आसानी से गहराई में चली जाती हैं, क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है वो, और वो जड़ें आसानी से क्या कर पाती हैं, श्वसन कर पाती हैं। मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है, जिसे ह्यूमस के रूप में होती है, वो परत भी नीचे मिल जाती है, इसकी उर्वरकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ अपन ने देखो एक तो क्या जाना है, मिट्टी तैयार करना है, जुताई अपन पढ़ रहे थे, जिसमें आपने जान लिया है मिट्टी में हल चलाकर उलटने पलटने और पोला बनाना ही जुताई कहलाता है। खेत में हल चलाने के साधन भी देख लिए, परंपरागत तरीका है पशुओं द्वारा, और आधुनिक तरीका है ट्रैक्टर द्वारा, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड है बाय एनिमल्स, और मॉडर्न जो मेथड है वो यूजिंग ट्रैक्टर है। अब अपन यहां जान लें कि खेत की जुताई करने के क्या लाभ हैं, यानी जुताई या पोली मिट्टी के लाभ। जुताई या पोली मिट्टी के लाभ, जुताई या पोली मिट्टी के क्या लाभ हैं, यहां अपन अभी देखें, यानी कि एडवांटेज ऑफ लूज प्लग्स ऑयल। एडवांटेज ऑफ लूज प्लूगेड, यानी जुती हुई मिट्टी के क्या लाभ हैं। ध्यान रखना, जुताई या पोली मिट्टी के लाभ, एडवांटेज अपन देखें उसके, तो देखिएगा नंबर ए एडवांटेज की अगर अपन बात करें तो सबसे मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीव, मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीव। इसके अलावा केंचुआ यानी अर्थवॉर्म, केंचुआ या इसे कहते हैं अर्थवॉर्म, मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्मजीव जैसे केंचुआ, अर्थवॉर्म इत्यादि की वृद्धि में मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्मजीव कौवा, केंचुआ यानी अर्थवॉर्म इत्यादि की वृद्धि में पोली मिट्टी लाभदायक होती है। की वृद्धि में पोली मिट्टी लाभदायक होती है। पहला एडवांटेज अपन ने जान लिया कि पोली मिट्टी का लाभ क्या है, खेती के लिए लाभदायक होती है, और ये जीव क्या कहलाते हैं, किसान के मित्र कहलाते हैं। तो अपन ये लिख देते हैं, वृद्धि में लाभदायक होती है। मिट्टी में रहने वाले मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्मजीव कोमा, केंचुआ इत्यादि की वृद्धि में पोली मिट्टी लाभदायक होती है। और ये जो पोली मिट्टी जो लाभदायक होती है, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो जीव हैं किसान के मित्र कहलाते हैं, लाभदायक होती है। ये जीव किसान के मित्र कहलाते हैं,
ये जीव क्या कहलाते हैं? किसान के मित्र कहलाते हैं, क्योंकि ह्यूमस बनाते हैं मिट्टी के अंदर, कहलाते हैं, यानी उर्वरक मिट्टी जिसे अपन कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमस, ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि ये ह्यूमस बनाते हैं, यानी कि उर्वरक मिट्टी जिसे अपन कहते हैं उसका ये क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो पोली मिट्टी का पहला लाभ, मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्मजीव केंचुआ, जिसे अपन अर्थवॉर्म भी कहते हैं। चलो इसके इंग्लिश स्पेलिंग ही लिख देते हैं, केंचुआ। अर्थवॉर्म इत्यादि की वृद्धि में पोली मिट्टी लाभदायक होती है, और ये जीव किसान के मित्र कहलाते हैं। स्पेशली कौन? अर्थवॉर्म, किसान के मित्र कहलाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नंबर ए के बाद नंबर बी एडवांटेज देखिएगा इसका। नंबर बी एडवांटेज की अगर हम बात करें तो पोली मिट्टी में बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है। पोली मिट्टी में बीज, पोली मिट्टी में बीज ऊपरी परत से, यूं कह सकते हैं अपन, पोली मिट्टी में बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है। बीज, पोली मिट्टी में बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है। पोली मिट्टी में बीज ऊपरी परत से थोड़ा क्या होता है? नीचे चला जाता है। इससे अंकुरण सरलता से हो जाता है, जर्मिनेशन जिसे अपन कहते हैं, जिससे अंकुरण, या इसे क्या कह सकते हैं अपन? जर्मिनेशन, जिससे अंकुरण यानी जर्मिनेशन सरलता से हो जाता है। इससे अंकुरण में मदद मिलती है, यानी कि जर्मिनेशन में हेल्प मिलती है। नंबर सी एडवांटेज की आप बात करें तो नए पौधे की जड़ें आसानी से गहराई में चली जाती हैं। नए पौधे की जड़ें आसानी से गहराई में चली जाती है। नंबर सी एडवांटेज देखा आपने, नए पौधे की जड़ें आसानी से क्या होती है? गहराई में चली जाती है, और नए पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन कर पाती है। और नए पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन, रेस्पिरेशन कर पाती हैं। ये अपन ने सी तक एडवांटेज देख लिए। जरा अब नंबर डी की ओर अपन बात कर लें। नंबर डी एडवांटेज क्या है? मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधे की वृद्धि में क्या होती है? सहायक होती है। नंबर डी, मिट्टी की ऊपरी परत, जिसमें कि ह्यूमस होता है, मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधे की क्या होती है? पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। पलटने से समान रूप से यह समान रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। ऊपर नीचे हो जाती है। तो देखिएगा, आपने जो टॉपिक जाना है, अब अपन खेती की जो प्रक्रियाएं थी, उसकी जो स्टेप्स थी, जो चरण थे, उनको अपन पढ़ रहे थे।
जिसमें पहला चरण अपन पढ़ रहे हैं मिट्टी तैयार करना या जुताई। इसको क्या कहते हैं? मिट्टी में हल चलाकर उलटने पलटने एवं पोला बनाना ही क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। खेत में हल चलाने के फिर साधन देखो, हल की सहायता से अपन जुताई करते हैं। तो नंबर ए जो साधन है वो है परंपरागत तरीका जो पशुओं द्वारा, नंबर बी है आधुनिक तरीका जो ट्रैक्टर द्वारा काम में लेते हैं। फिर बात आती है कि मिट्टी तैयार जो अपन करते हैं, यानी कि जो जुताई कर रहे हैं उस जुताई का कि या मिट्टी को पोला करने के लाभ क्या है? एडवांटेज ऑफ यूज फ्लूइड ऑयल सोइल। तो देखो नंबर ए लाभ है मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों, केंचुआ यानी कि अर्थवॉर्म इत्यादि की वृद्धि में पोली मिट्टी लाभदायक होती है। ये जीव किसान के मित्र कहलाते हैं, स्पेशली अर्थवॉर्म केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये ह्यूमस बनाते हैं, यानी कि उर्वरक मिट्टी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नंबर बी देखें, पोली मिट्टी में बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है जिससे उसमें अंकुरण क्या होता है? सरलता से हो जाता है। अंकुरण यानी जर्मिनेशन सरलता से होता है। नंबर सी, नए पौधे की जड़ें आसानी से गहराई में चली जाती हैं और नए पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन भी कर पाती है उसके पोली हो जाने से मिट्टी के। नंबर डी, मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। पलटने से ये समान रूप से ऊपर नीचे क्या होती है? हो जाती हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें या एजिट ऐसे के ऐसे एक बार आप इसे नोट कर लें। फिर आगे के कुछ जो एडवांटेज है उनको और अपन नोट करते हैं कि कौन कौन से एडवांटेज हैं। दूसरा, जुताई के लिए कौन कौन से औजार काम में आते हैं, जैसे हल है, कुदाली है, इनके बारे में और अपन बातें करेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। तो देखिएगा आपने नंबर डी तक के एडवांटेज देख लिए थे। नंबर ई एडवांटेज की बात करें, जुताई करने से मिट्टी में बनी बारीक केशिकाएं क्या होती है, यानी कैपिलरीज है, वो टूट जाती है जिससे मिट्टी में नमी के रूप में जो जल विद्यमान है उस जल की वाष्प के रूप में हानि नहीं होती है। यानी खेत में जुताई करने का मुख्य कारण ये भी है। इससे ये बड़ा अच्छा अपन को क्या होता है? लाभ होता है। तो आप कह सकते हैं जुताई करने से मिट्टी में बनी केशिकाएं कैपिलरीज, जुताई करने से मिट्टी में बनी केशिकाएं या इसे आप क्या कह सकते हैं? कैपिलरीज टूट जाती है। मिट्टी में बनी केशिकाएं टूट जाती हैं जिससे मिट्टी में विद्यमान जल जो कि नमी के रूप में होता है, जो कैसा है? नमी के रूप में है, वाष्प बनकर नहीं उड़ता। वाष्प बनकर नहीं उड़ता, जिससे नमी के रूप में विद्यमान जो जल है वो वाष्प बनकर नहीं उड़ता और मिट्टी में ही बना रहता है। और मिट्टी में ही बना रहता है। तो देखिए यहां अपन ने जान लिए है कि जुताई करने के क्या लाभ हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं। यहाँ आपने लाभ देख लिए कि मिट्टी को पोला करने या मिट्टी की जुताई करने से हानिकारक जीवों में जो लाभदायक जीव थे उनमें वृद्धि हो रही थी, जैसे केंचुआ है।
इसके अलावा जो बीज है उसका जर्मिनेशन या अंकुरण भी आसानी से हो रहा है, बीज कुछ गहराई में चला जाता है मिट्टी की सतह से। दूसरा, नए पौधे की जड़ों को पर्याप्त श्वसन मिल पाता है, श्वसन कर पाती हैं वो। इसके अतिरिक्त अपन ने क्या देखा कि जुताई करने से मिट्टी में बनी केशिकाएं यानी कैपिलरीज टूट जाती हैं, जिससे मिट्टी में विद्यमान जल जो कि नमी के रूप में होता है वाष्प बनकर नहीं उठता और मिट्टी में ही बना रहता है। एक बार आप इसे नोट कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका पूरा हो जाए कि जुताई करने से क्या लाभ है। फिर अब अपन इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो है कृषि या जुताई के औजार कौन कौन से हैं। अब एक एक करके उनको अपन जानेंगे। देखो, कृषि या जुताई के औजार। जुताई के औजार। अब देखो, कृषि या जुताई के जो औजार हैं वो अपने पास कौन कौन से हैं। नंबर ए, सबसे पहले अगर अपन औजारों में बात करें तो सबसे प्रमुख औजार आता है हल। हल यानी कि प्लोग। नंबर बी अपने पास आती है कुदाली। और नंबर सी अपने पास जो आता है वो है कल्टीवेटर। इसे यहां से लिख देते हैं। तो देखिए, पहला आपने इसमें क्या ले लिया है, हल है। पहला हल है, दूसरा है अपने पास कुदाली, फिर अपने पास तीसरा है कल्टीवेटर। अब देखिए जरा एक एक की अपन बातें करें। सबसे पहले बात करें किसकी, हल की। प्राचीन काल से जुताई या यूं कह सकते हैं खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार हटाने और मिट्टी को खुरचने में इसका उपयोग किया जाता था। तो इसमें देखो, प्राचीन काल से ही इसका उपयोग हो रहा है। प्राचीन काल से जुताई करने में ये उपयोग में होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, हल की। तो देखो, प्राचीन काल से जुताई, ये यूं कह सकते हैं खाद या उर्वरक मिलाने, खाद या उर्वरक मिलाने, इसमें भी इसका उपयोग होता था। खाद, खरपतवार हटाने, खरपतवार हटाने। खरपतवार से मतलब है अवांछित पौधे जो कि अपनी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके साथ प्रतिबद्धता यानी कि उनके पोषण को खुद ग्रहण कर लेते हैं। अवांछित पौधे जो बिना उगाए उगने वाले जो पौधे हैं वो कहलाते हैं खरपतवार, जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। प्राचीन काल से जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार को हटाने और मिट्टी को खुरचने हेतु वे मिट्टी को खुरचने हेतु किया जा रहा है। यूँ कह सकते हैं प्राचीन काल से जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार हटाने और मिट्टी को खुरचने हेतु इसका उपयोग किया जा रहा है। किसका बात कर रहे हैं अपन, हल की बात कर रहे हैं भाई। प्राचीन काल से इस हल का उपयोग अपन कर रहे हैं। प्राचीन काल से जुताई करने में हल का उपयोग होते हैं, खाद या उर्वरक को भी मिलाने में, खरपतवार को हटाने में यानी अवांछित पौधों को हटाने में, मिट्टी को खुरचने में, और इसका उपयोग किया जा रहा है। किसका, हल का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में लकड़ी के हल की जगह लोहे के हल प्रयुक्त किए जा रहे हैं। देखो,
वर्तमान में लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के हल प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ तो अपन ने बातें कर ली हैं किसकी, हल की। अब नंबर बी अपन बात करेंगे भाई किसकी, कुदाली की। यहाँ रखना, ये कृषि या जुताई के औजार हैं जिनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब अपन बात करें कुदाली की, तो इसे खरपतवार हटाने, मिट्टी को पोला करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप कह सकते हैं इसे खरपतवार हटाने वे मिट्टी को पोला करने में प्रयुक्त किया जाता है। ये अपन ने बात कर ली है किसकी, कुदाली की। अब अपन लास्ट और तीसरा जो अपने पास औजार है कृषि या जुताई के औजारों में, वो है, कुदाली की बात आपने कर ली है, कल्टीवेटर की अपन अब बात कर लें। वर्तमान में जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित जो कल्टीवेटर है उसके द्वारा की जाती है, जिससे श्रम और समय दोनों की क्या होती है, बचत हो जाती है। तो आप कह सकते हैं वर्तमान में यही हल का प्रारूप बन गया, यानी हल के स्थान पर कल्टीवेटर का उपयोग किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान में जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर, ध्यान रखना कल्टीवेटर का उपयोग क्या है, जुताई करने में उपयोग होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, आप सारे पॉइंट आप पढ़ेंगे, आपके इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। वर्तमान में जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर द्वारा की जाती है। तो वर्तमान में जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर द्वारा की जाती है, जिससे श्रम व समय दोनों की बचत होती है। तो देखिएगा भाई, खेती या कृषि के जो चरण थे उन चरणों में पहला चरण अपन ने जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और वो है मिट्टी तैयार करना है, जुताई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, एज इट ऐसे नोट कर लें। एक एक चरण को, एक एक स्टेप को अपन एक एक लेक्चर में तैयार करेंगे, आप एक बार इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।